गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में आप देखिए क्वेश्चन है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। अगर हम रेखाखंड को केवल देखकर तुलना करेंगे तो नापने में जो देखकर जो है उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, देखकर करने पर क्या होगी, गलती होने की या त्रुटि होने की संभावना अधिक है। संभावना अधिक होती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। रूलर का मतलब आप जानते हो स्केल, ठीक, और डिवाइडर का मतलब है कि जो आपने अगर ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा तो ज्योमेट्री बॉक्स में आपने कुछ इस तरह की आकृति का हाँ एक आकृति देखना इस तरह से जिसके दोनों सिरे ये हो, ये होता है आपका डिवाइडर। ठीक है, और प्रकार होता है जिसमें एक पेंसिल लगाने का होता है, लेकिन ये डिवाइडर है। और प्रकार कैसा होता है, जैसे ये यहाँ पे आपके ये यहीं तक है और इसमें आपको यहाँ लिखा हुआ बना हुआ है कुछ, और इसमें से आपको पेंसिल डालनी पड़ती है। ये आपकी हो गई पेंसिल। तो ये होता है आपका प्रकार, और रूलर का मतलब है स्केल। तो अब बात आ रही है कि रेखाखंड की लंबाई नापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग अधिक क्यों करना चाहिए। क्योंकि रूलर से सही माप, डिवाइडर से सही नाप आता है। ठीक है, क्या अच्छा है कि डिवाइडर सही नाप के लिए। क्वेश्चन नंबर सी, कोई रेखाखंड ए बी खींचो। ये खींच दिया कोई रेखाखंड ए बी। अब बोल रहा है ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लो। ए और बी के बीच में कोई भी बिंदु ले लिया सी। अब बोल रहे हैं ए बी, बी सी और सी ई की लंबाई नापो। तो अब आप यहां से यहां तक की लंबाई नाप के देखो, ए सी और ए सी की लंबाई नापो, बी सी की लंबाई नापो यहां से यहां तक की, और फिर पूरी की नापो। तो आपको क्या मिल जाएगा कि ए बी किसके बराबर है, ए सी की जितनी लंबाई है यहां से यहां तक की, प्लस बी से सी की जितनी लंबाई है उन दोनों का योग होगा ए बी। ठीक है, तो ये हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे मान लो मैंने खींची, ये मान लो मेरा निकला 2 सेंटीमीटर और मान लो ये निकला 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरा हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये मेरा बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक रेखाखंड पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 3 और ए सी बराबर 8 है। ये बोल रहा है एक रेखाखंड है जिसमें 3 बिंदु है। ये रेखाखंड है ए बी और सी, ए बी सी। तो ये हो गए मेरे पास में 3 बिंदु एक रेखाखंड के ए बी सी। अब ये बोल रहा है इसमें ए सी प्लस ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये मिला के है ए से बी तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक की। और दूसरा बोल रहा है कि बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो बी से सी की दूरी है ये 3 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक की नाप है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की नाप है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये देखो कि तो ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर, क्योंकि दोनों जुड़ गया ना, ए सी किसके बराबर हुआ, ए से सी। ये पूरी दूरी किसके बराबर है, ए बी और बी सी को जोड़ के, ए बी प्लस बी सी के। तो ए बी कितना है 5
और BC कितना है 3, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो AC कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब अगला बोल रहा है कि इसी के अंदर कि इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है। तो आपको पता अन्य दोनों के बीच में कौन सा बिंदु स्थित है, बिंदु B। तो क्या लिखें हम, बिंदु B, बिंदु A और C के बीच स्थित है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में, या आपको एक आकृति दे रखी है जिसमें 0, 1, 2, 3, 7 तक दे रखे हैं, 4, 5, 6, 7, और इन पे नाप दे रखे हैं ABCD। A से ABCD EFG। अब ये बोल रहे हैं कि जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में D रेखाखंड AG का मध्य बिंदु है, कि ये D जो है वो रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो देखो D की दूरी कितनी है, 0 से D कितना आ गया 1, 2, 3, 4। AG का A से G का मध्य बिंदु है, सॉरी A से G का मध्य बिंदु मतलब A से और G ये पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक का मध्य बिंदु कौन सा होना चाहिए, D। तो देखो D किसके बराबर बन रहा है, D जो है A से D, AD किससे मिलकर बन रहा है, AB प्लस BC प्लस CD, ये 3 से मिलकर बन रहा है A से D। उसी तरीके से देखो नीचे जगह है, और उसी तरीके से DG, ये D से G की दूरी किससे मिलकर बन रहा है, DE प्लस EF प्लस FG। तो आपने देखा सबके बीच में 1-1 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इसका 1, 2, 3 सेंटीमीटर का ये है और 3 सेंटीमीटर का ये है, यानी इसके दोनों तरफ D बिंदु के दोनों तरफ ही 3 सेंटीमीटर है। अतः D बिंदु AG का मध्य बिंदु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बी रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक रेखाखंड AC, इसका मध्य बिंदु है B। अब ये बोल रहे हैं कि और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है, और C रेखाखंड BD का मध्य बिंदु है, मतलब ये लाइन और आगे बढ़ा दी है और यहाँ आ गया है D। तो B और D के बिल्कुल बीचों बीच का है मध्य बिंदु C, यानी सब बराबर बराबर दूरी पर है। जहाँ A B C और D एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए AB बराबर CD क्यों है, AB बराबर CD क्यों है, क्योंकि देखो B मध्य बिंदु है किसका, AC का, इसलिए AB बराबर हो जाएगा BC। ऐसे ही C मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु है किसका, BD का, B से D के बीच का है C। जब ये बीचों बीच का C है तो BC और CD दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए BC बराबर हो जाएगा CD। अब आपने देखा AB BC के बराबर और BC किसके बराबर है, CD के। अतः AB बराबर हो गया BC के और BC बराबर है CD के। हो गया। तो यहाँ पे अब जब ये सारे बराबर हो गए तो AB बराबर CD, और जब ये तीनों बराबर है तो इसने प्रूफ खाली क्या पूछा है कि AB बराबर CD, क्योंकि AB BC के बराबर और BC CD के बराबर है, तीनों बराबर है, तो अपन लिख सकते हैं कि AB CD के बराबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपको दिया हुआ है
5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से हमेशा बड़ा होता है। कोई भी 5 त्रिभुज ऐसे 3 ऐसी आकृति वाले कोई भी खींच दो, 3, 4, 5। अब आप इन सबको खींच के और आप सारे भुजाओं को नापना, इधर की, इधर की, इधर की, पांचों की। जब आप भुजाओं को नापोगे तो आप पाओगे कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से हमेशा बड़ा होता है ना, कोई कम नहीं हो सकता है। तो वास्तव में क्या लिखेंगे, हम देखेंगे कि किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये 2 है और ये 1 है, तो 2 छोटी भुजाओं का योग, जैसे 2 और 3 छोटी भुजाएं हैं, इनका योग इससे देखो, इनके योग से ये तीसरी भुजा 5 बड़ी है, यानी 2 छोटी भुजाओं का योग हमेशा एक तीसरी भुजा से बड़ी होगी। अब जरूरी नहीं है कि तीसरी भुजा नीचे ही हो, साइड में भी हो सकती है, जैसे ये हो सकती है 1 और ये 2, ये 5 हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, इधर वाला 5 हो जाए, लेकिन यही रहेगा कि 2 भुजाएं छोटी जो है उनका योग करोगे उनकी लंबाई का, तो वो तीसरी भुजा के योग से बड़ा होगा। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज आज 5.1 पूरी। कल हम शुरू करेंगे 5.2। थैंक यू।